वंदे मातरम प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हमारी जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चली हुई है 2008 से लेकर 2020 तक, आपके पीछे जितने भी एग्जाम हुए साथियों उनसे संबंधित हम आपके सभी जो पेपर रहेंगे उनका यहाँ पे कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम 3 पेपर आपके करवा चुके हैं 2008, 2009 और 2010। ठीक है, आज जो हमारे पास पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला, तिथि रहेगी आपकी 6/5/2012। इससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन हम फुल कंसेप्ट और जबरदस्त ट्रिक के साथ आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इस पेपर में साथियों 6 से लेकर 8 तक के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे इनमें क्या रिलेशन है ध्यान से समझिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 6 नंबर, इसमें लिखा गया साथियों यहाँ पे पक्षी, फर्स्ट में क्या है पक्षी, और इसका यहाँ पे रिलेशन रहेगा मछली से। पक्षी का यहाँ पे रिलेशन किससे साथियों, मछली से। इसी प्रकार का रिलेशन हवाई जहाज का जो रिलेशन है ये हमें साथियों यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नीचे आप 4 ऑप्शन भी देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है साथियों। आपके जो यहाँ पे पक्षी रहेंगे ये पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, आप सभी को क्लियर है, आकाश में। और जो मछली है ये कहाँ पे साथियों, पानी में तैरती है, आप सभी को ये भी अच्छे से क्लियर है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे साथियों, विपरीत। यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं और मछली कहाँ पे, धरती पर, यानी कि जो पानी है वहां पे तैरती है। इसी प्रकार से जो आपकी हवाई जहाज है साथियों ये कहाँ पे उड़ती है, आपकी आकाश में। आपको क्लियर है, हवाई जहाज कहाँ पे उड़ेगी, आकाश में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे पनडुब्बी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों, पनडुब्बी। पनडुब्बी कहाँ पे चलती है, पानी के अंदर। तो यहाँ पे साथियों जो पक्षी का रिलेशन मछली से है उसी प्रकार का रिलेशन हवाई जहाज का किससे रहेगा, पनडुब्बी से। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके पास लिखा गया साथियों घोड़ा, इसका यहाँ पे रिलेशन है घुड़सवार से। ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कार का रिलेशन, किसका साथियों, कार का रिलेशन। तो इसमें लॉजिक क्या है साथियों, आप सभी को क्लियर है, जो घुड़सवार है ये किसकी सवारी करता है, घोड़े की सवारी करता है। ठीक है, जो ये घुड़सवार है साथियों किसकी सवारी करेगा, यहाँ पे घोड़े की। उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड इसका बिल्कुल राइट रहेगा, सोफर। उसी प्रकार से साथियों सोफर क्या चलाता है, कार चलाता है। ठीक है, यानी जो घुड़सवार है वो किसको चलाता है, घोड़े को। उसी प्रकार से सोफर किसको चलाता है साथियों, कार को। इसका मतलब जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। और जो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन था इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, 1 नंबर यानी पनडुब्बी। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है निरक्षरता। ठीक है, और इसका रिलेशन किससे है, शिक्षण से। तो हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है रोग का। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है साथियों, आप सभी को क्लियर है, शिक्षण से क्या दूर होती है, निरक्षरता दूर होती है। ठीक है, क्या दूर होती है, निरक्षरता। उसी प्रकार से हमारा जो इसमें राइट आंसर रहेगा साथियों 4 नंबर। राइट आंसर क्या है इसमें, 4 नंबर, यानी दवाई। दवाई से साथियों क्या ठीक होते हैं, रोग ठीक होते हैं। ठीक है, दवाई से क्या ठीक होंगे, रोग। ठीक है, तो 8 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 4 नंबर। उम्मीद करते हैं साथियों 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ये जो आपके प्रश्न रहेंगे इनका जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर है। ठीक है, तो इसे आगे ध्यान से देखिए। अब इसके बाद साथियों 9 से 11 तक के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ये मैट्रिक्स से संबंधित दिए गए। ठीक है, इनमें यहाँ पे एक स्थान पे खाली स्थान रहेगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स नंबर 9 रहेगी साथियों ये हमें दी गई है कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बॉक्स में यहाँ पे लिखा गया है AZ BY, इसके बाद यहाँ पे है CX BX CZ DY CY DX, और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों इसमें क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए A से B, B से C, यहाँ पे कितने की वर्दी की गई है,
1 नंबर की। तो यहाँ पे देखिए बी से सी, सी से डी, यहाँ पर भी 1 नंबर की वर्दी है। यहाँ पे देखिए सी से डी, तो डी से अगला नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा साथियों, अगर हम 1 नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पे ई, ठीक है, कौन सा नंबर, ई। अब इसके बाद जो अगले लेटर है उनको ध्यान से देखें साथियों, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, यानी ये 3 लेटर आपके यूज किए गए। कौन कौन से, जेड वाई एक्स, ये कहीं पर भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा अक्षर आ चुका है हमारे पास, एक्स, इसके बाद सेकंड में क्या है, जेड, इसके बाद क्या है, वाई। तो अगले में ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे वाई आपके पास अक्षर शामिल है, तो कौन से अक्षर की यहाँ पे कमी है, जेड की। यहाँ पे 3 लेटर इनके पीछे यूज किए गए, कौन कौन से आप समझ पा रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे वाई हमारे पास है, एक्स हमारे पास है, कमी किसकी है, जेड की। इसका मतलब 9 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ई जेड, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। 9 नंबर जो हमारा पर्सन रहेगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। इसके बाद साथियों हमारे पास जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार से हमें एक और मैट्रिक्स दी गई, ध्यान से देखें। आपके पास कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है, और इसमें जो डाटा है वो देखें, यहाँ पे A3, इसके बाद C2, B5, नीचे आपके पास B6, A8, C यहाँ पे 14, C9, B3, यहाँ पे वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों, ध्यान से समझिए। इसमें भी देखिए 3 लेटर यूज किए गए, ए सी बी, कौन कौन से लेटर हमारे पास, ए सी बी, ठीक है, ये 3 लेटर इसमें यूज किए गए। तो फर्स्ट में देखिए ए हमारे पास है, सी हमारे पास है, बी। इसी प्रकार से नेक्स्ट में भी आप ध्यान से देखें, बी हमारे पास है, ए हमारे पास है, सी हमारे पास है। इसके बाद लास्ट में देखिए सी हमारे पास है, बी हमारे पास है, तो यहाँ पे कमी किसकी साथियों, ए, यानी 3 ही तो लेटर यूज कर रखे, ए बी सी, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए सी हमारे पास है, बी हमारे पास, नेक्स्ट में किसके हो सकता है, ए के, यहाँ पे यानी मिसिंग नंबर कौन है, यहाँ पे ए। तो इसका मतलब यहाँ पे लेटर तो हमारे पास कौन सा रहने वाला है, ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर दिए गए, अंक दिए गए, ये हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए साथियों, फर्स्ट में हमारे पास 3 है और अगले में हमारे पास क्या है, 2। अगर इन दोनों को ऐड करें, 3 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5। इसके बाद देखिए 6 में अगर हम 8 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 14। तो साथियों 9 में अगर हम 3 ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं, 12 यानी 12 नंबर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए 12 यानी ए 12। इसका मतलब जो 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। करते हैं साथियों, दोनों मैट्रिक्स आपके अच्छे से क्लियर है, इनमें किस प्रकार का लॉजिक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे जो 11 नंबर हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपका मैट्रिक्स से संबंधित है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले साथियों यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए, अंक दिए गए, इनको आप ध्यान से देखें, ऊपर से नीचे आपको यहाँ पे ध्यान देना। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सबसे पहला अंक है, इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर है, इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर है। इसका मतलब साथियों देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसके बाद यहाँ पे 3 का वर्ग दिया गया है और यहाँ पे 3 का साथियों क्यूब दिया गया है, यानी घन दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो प्रथम हमारे पास डिजिट है, प्रथम जो नंबर है साथियों, 1 हमारे पास इसका वर्ग है और 1 हमारे पास क्या है, इसका घन। जैसे आप लास्ट में भी ध्यान से देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो प्रथम डिजिट है 4, तो इसका एक बार नीचे तो यहाँ पे वर्ग लिखा गया है और एक बार यहाँ पे इसका घन लिखा गया है, ठीक है। तो नंबर तो हमारी समझ में आ रहे हैं। नंबर क्या है साथियों, यहाँ पे प्रथम नंबर हमारे पास 2 है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा साथियों, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 नंबर। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो कितना नंबर, 8 अंकों में। ये तो क्लियर है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर दिए गए, ये साथियों आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी बी ए, 3 लेटर यूज कर रखे हैं, सी ए बी या सी बी ए किसी प्रकार से लिख सकते हैं। 3 लेटर है, ए बी सी, यही यूज किए गए। इसमें देखिए आप सी ए बी, तीनों लेटर है। तो आप यहाँ पे देखिए, ए आपके पास पहले से है, बी आपके पास पहले से है, कमी किसकी है, सी। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएगा हमारे पास है, सी। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, 8C। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। यानी 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, 1 नंबर। उम्मीद करते हैं साथियों ये मैट्रिक्स भी आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक। इसके बाद साथियों 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वर्द आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है, तो बताएं वर्द आदमी मेरा क्या लगता है। ये ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान से देखिए, इसने पूछा है वर्द आदमी का लड़का, किसका लड़का साथियों, हमारे पास कोई वर्द आदमी है, तो वर्द को ऊपर लिखेंगे, इसका लड़का है, तो लड़का हम कहां पे नोट डाउन करेंगे, जस्ट इससे नीचे,
आगे देखिए, वर्द आदमी का जो लड़का है, मेरे लड़के का, ये कौन बोल रहा है साथियों? यहाँ पे व्यक्ति बोल रहा है, कोई भी आप अपने आप को इंडिकेट कर सकते हो, यानी मैं यहाँ पे स्वयं हूं, मेरे लड़के का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों? लड़के, ठीक है, खुद का लड़का यहाँ पे। तो इसने लिखा मेरे लड़के का चाचा है। कौन साथियों? ये जो वर्द आदमी है, इसका यहाँ पे जो लड़का है, व्यक्ति बोल रहा है मेरा जो लड़का है ना, इसका ये कौन है? चाचा है। कौन सा व्यक्ति साथियों? ये चाचा है। किसका चाचा है? इस लड़के का। तो आपसे पूछा गया तो आप बताएं वर्द आदमी मेरा क्या लगता है, मतलब इस व्यक्ति का ये जो वर्द आदमी, ये क्या लगता है? तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, इसका जो बेस है वो हमने क्लियर कर रखा है। आप इसमें किसी भी व्यक्ति को इंडिकेट कीजिए। मान लीजिए जैसे हम स्वयं को यहां मान लेते हैं, ठीक है, जितने व्यक्ति इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो व्यक्ति आप खुद बन जाइए। यानी हम कौन है? सभी अपने आप को इंडिकेट कीजिए। हमारा ये कौन है? मान लो लड़का, तो हमारा ये लड़का है, और हमारे लड़के का ये कौन है? चाचा। हमारे लड़के कौन है? चाचा। तो हमारे लड़के का चाचा कौन हो सकता है? सिंपल सा, हमारा कौन होगा साथियों? भाई। हमारा कौन है? भाई। इसका मतलब हमारे भाई का ये कौन है? ये पिता ही तो है। कौन है साथियों? पिता। इसने खुद कहा ना वर्द का लड़का, यानी जो बुजुर्ग है इसका यहाँ पे लड़का है। तो मतलब अगर ये हमारा भाई है तो इसका ये कौन हुआ? पिता ही हुआ। अगर ये हमारे भाई का पिता है तो साथियों हमारा भी क्या है? हमारा भी पिता ही है। इसका मतलब ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पिता। तो इसने यही पूछा है, बताएं वर्द आदमी मेरा क्या लगता है, तो क्या हो जाएगा साथियों इसमें? पिता। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा राइट इसका? 3 नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करते हैं साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ पा रहे हैं। वर्द आदमी का जो लड़का है, इसने कहा मेरे लड़के का क्या है? चाचा है। तो बताएं वर्द आदमी क्या है? आपका यहाँ पे लड़के का चाचा है, तो आपका कौन हो जाएगा? ये भाई। और ये कौन है फिर? आपका पिता। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ये वर्द आदमी कौन हो जाएगा? पिता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया साथियों, आपके पास यहाँ पे जो 4 शब्द दिए गए ना, इनको आपको शब्दकोश में रखना है। किसमें रखना है साथियों? शब्दकोश, यानी डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, और इसमें पूछा गया है पहले पर कौन आएगा, मतलब इन चारों शब्दों को अगर हम शब्दकोश में रखेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में रखेंगे, तो सबसे पहला कौन आएगा? तो हम सभी प्रकार के डाटा यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो इसका डाटा आपका क्लियर है। सबसे पहले जितने भी इनमें लेटर कॉमन है उनको आप डिलीट कीजिए। तो कितने लेटर आप देख पा रहे? 3। CAN 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 CN, जितने भी लेटर कॉमन है चारों के अंदर, आप उन्हें सबसे पहले डिलीट कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो भी अगला लेटर है वो नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट में क्या है साथियों? O, नेक्स्ट में क्या है आपका? D, नेक्स्ट में क्या है? E, और जस्ट इससे नेक्स्ट में क्या है साथियों? D। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमें लेटर दिए गए, इनमें देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन आ सकता है? तो साथियों आपको क्लियर है, D आपकी प्लेस वैल्यू में 4 नंबर है, E 5 नंबर है, O 15 नंबर है। तो इन चारों में सबसे पहले नंबर पे कौन आ सकते हैं साथियों? जो हमारे पास D नंबर दिए गए। ठीक है, क्योंकि D की प्लेस वैल्यू कितना नंबर है? 4। लेकिन अभी हम साथियों D से क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि D जो है वो आपका 2 नंबर में भी है और आपका किसमें साथियों? 4 नंबर में भी है। लेकिन इन दोनों की जो प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट में वो सेम है। तो हम क्या करेंगे? इन्हें भी यहां से डिलीट करेंगे। मतलब 2 नंबर में भी D को डिलीट और 4 नंबर में भी। जैसे अलग अक्षर हो उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो यहां से D को हटा देंगे तो इसमें क्या है? L, और इसमें क्या है साथियों? I। तो I और L में सबसे पहले कौन रहेगा अल्फाबेट में? I। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास कौन सा रहेगा साथियों? 4 नंबर। मतलब 4 ही क्या है इसका राइट आंसर। अगर कंप्लीट क्वेश्चन लगाना चाहो तो 4 के बाद कौन सा आएगा साथियों? यहाँ पे 2 नंबर, इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। यानी 4 के बाद कौन सा रहेगा? 2 नंबर। इसके बाद 3 नंबर और 1 नंबर। तो हमारे पास ई और ओ में सबसे पहले कौन रहेगा? ई आपका, यानी 2 के बाद 3 नंबर, और फिर आपका यहाँ पे 15 पे रहेगा ओ, यानी ये लास्ट नंबर हो जाएगा। तो हमारी सीरीज किस प्रकार से हो सकती है? इन चारों को अगर हम रखेंगे शब्दकोश डिक्शनरी में, तो पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। अभी एग्जाम ने केवल ये पूछा है इनमें से पहले पे कौन आएगा। तो पहले पे कौन आ जाएगा साथियों? यहाँ पे 4 नंबर ही आने वाला है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर, यानी यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों इसका जो लॉजिक है वो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से दिया गया है। इसने कहा रूप ओमवीर का भाई है, मीना रूप की बहन है, राम हेमू का भाई है, हेमू ओमवीर की पुत्री है, श्याम मीना के पिता है। तो बताएं हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो इसका भी आप डायग्राम इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले इनको ध्यान से देखें, रूप ओमवीर का भाई है। ये साथियों हमारे पास जो रूप है ये किसका भाई है? इस ओमवीर का भाई है। तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे इनके बीच में रख देंगे रिलेशन भाई का।
ठीक है, यानी ये रूप है ना किसका भाई है, ओमवीर का। आगे चलिए, रूप ओमवीर का भाई है, मीना रूप की बहन है। ये जो मीना है साथियों किसकी बहन है, इस रूप की बहन है। कौन बहन है, ये मीना। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है आपस में, बहन भाई। ठीक है, आगे चलिए, राम हेमू का भाई है। राम जो है वो किसका भाई है, हेमू का। तो यहाँ पे कहीं पर राम आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। हेमू दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो उनको आप अलग से नोट डाउन कीजिए। यानी हमारे पास मान लीजिए साथियों ये राम है, कहीं पर भी लिख सकते हैं उसको, ये राम हमारे पास है, हेमू का भाई है। किसका भाई है, हेमू का। तो जस्ट यहाँ पे हम हेमू लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या है, इसका भाई है। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, राम हेमू का भाई है, हेमू ओमवीर की पुत्री है। ये जो हेमू है साथियों ये किसकी पुत्री है, इस ओमवीर की क्या है, पुत्री है। ठीक है, पुत्री कौन है इसमें, हेमू। आगे चलिए, श्याम मीना के पिता हैं। जो श्याम है साथियों ये किसके पिता हैं, इस मीना के पिता हैं। ये श्याम जो है किसके पिता है, मीना के पिता है। इसका मतलब श्याम रूप का भी पिता है, श्याम ओमवीर का पिता है। क्यों, क्योंकि साथियों तीनों आपस में क्या है, बहन भाई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इसने कहा हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए साथियों, यहां तक तो आपका डाटा क्लियर है। इसमें पूछा गया हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है, यानी जो हेमू है ना साथियों वो रिलेशन में श्याम का क्या लगता है, तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए मान लीजिए ये आप तीनों भाई बहन, इनमें से कोई एक व्यक्ति को अपने आप को इंडिकेट कर लीजिए। मान लो ओमवीर को ही कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाए वही, क्योंकि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए वही व्यक्ति आप अपने आप को इंडिकेट कर लीजिए। मान लीजिए ओमवीर हम सब है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन निकाल रहे हो आप सभी आप अपने आप को इंडिकेट कर लीजिए। मान लीजिए ओमवीर हम है, ठीक है, और हमारी ये कौन है, पुत्री है, और हमारा ये कौन है, पिता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, हमारा जो पिता है हेमू का क्या लगेगा, दादा। यानी हमारा जो बेटा होगा या बेटी होगी उसका क्या लगेगा साथियों, दादा। और हमारे जो बेटा बेटी है वो साथियों श्याम के क्या लगेंगे, पोता पोती। आपको क्लियर है, लेकिन अभी तो हमें क्लियर है हेमू क्या है, लड़की है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसमें रिलेशन तो देखो क्या पूछ रखा है साथियों, हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है। अगर ये पूछा जाए हेमू का श्याम से क्या रिलेशन है तो क्या रहेगा साथियों, हेमू जो है वो श्याम की क्या लगती है, पोती आपकी। ठीक है, क्या लगेगी, पोती। अगर पूछा जाए श्याम का हेमू से क्या रिलेशन है तो क्या लगेगा साथियों, दादा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एरर दे रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है रिलेशन किसका, हेमू का श्याम से, लेकिन आंसर दे रखा है किस साइड साथियों, श्याम का हेमू से। तो इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा साथियों, देखो चार ऑप्शन है, पिता, नाना, मामा, दादा। तो ना तो पिता हो सकता, ना नाना हो सकता, ना मामा हो सकता, तो कौन सा रहेगा हमारे पास, दादा। लेकिन ये दादा कब है साथियों, जब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता आपसे श्याम जो है ना, श्याम वो हेमू का क्या लगता है, यानी जो ये श्याम है ये हेमू का क्या लगता है, तब क्या लगता है साथियों, दादा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसने लिख रखा है हेमू है ना वो श्याम से किस प्रकार से रिलेशन में, तो किस प्रकार से रिलेशन में रहेगी साथियों, पोती। ठीक है, तो अभी आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। अभी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, एग्जाम ने पूछा है यहाँ पे, जो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में लिख रखा है, इसमें लिख रखा है हेमू श्याम से किस प्रकार से रिलेशन में, तो आंसर क्या रहेगा इसका, पोती। इसमें टाइपिंग एरर है वो हमने आपसे क्लियर कर दिया है। इसका क्वेश्चन ये रहेगा श्याम हेमू से किस प्रकार रिलेशन में, तो क्या रहेगा साथियों, दादा। तो हमारे यहाँ पे बेस क्लियर है, चाहे एग्जाम किसी भी तरीके से रिलेशन पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है, यानी 4 नंबर इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए, शंकर कद में सलीम से छोटा है परंतु साइमन से लंबा है। ठीक है, ये ऊंचाई के क्रम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। तो इनको नोट डाउन कीजिए, डायग्राम में लिख लीजिए डायरेक्ट आप इसका। इसने कहा शंकर कद में सलीम से छोटा है। ये जो शंकर है साथियों ये कद में किससे छोटा है, सलीम से। तो सलीम जस्ट इसके ऊपर आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, परंतु साइमन से लंबा है। ये किससे लंबा है, साइमन से। तो साइमन इसके नीचे नोट डाउन कीजिए कुछ इस प्रकार से, समझ पा रहे। इसने कहा ये शंकर है ना ये सलीम से तो छोटा है लेकिन किससे बड़ा है, साइमन से। ठीक है, इससे आगे देखिए, सुरेश कद में सलीम से छोटा है। सुरेश जो है वो कद में किससे छोटा है साथियों, सलीम से। तो सलीम हमारे पास ये है, इससे छोटा कौन है, सुरेश। चलो वो हम देखेंगे कहां पे आ सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर हो सकता है। लेकिन इससे आगे देखिए, सुरेश कद में सलीम से छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है। लेकिन किससे, इस शंकर से। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन रहेगा साथियों, सुरेश।
समझ पा रहे? इसने कहा है आपसे ये जो सलीम है ना, ये सुरेश से तो लंबा है, लेकिन सुरेश किससे लंबा है? इस शंकर से। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। तो बताएं सबसे लंबा कौन है? तो साथियों सबसे लंबा कौन है इनमें? आपको दिखाई दे रहा है सबसे लंबा कौन है? सलीम। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन है? साइमन। ठीक है, अगर साइमन से बड़ा पूछा जाए तो शंकर, शंकर से बड़ा पूछा जाए तो सुरेश। अभी केवल ये पूछा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पे? सलीम। ठीक है, यानी सेकंड नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा? 15 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखें। यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? कैलेंडर से संबंधित है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न। देखिए, यदि मंगलवार किस तारीख को आता है साथियों? 4 तारीख का। 4 तारीख का आपके पास क्या है? मंगलवार। ठीक है, और इसने पूछा है 24 तारीख के 3 दिन बाद। किसके बाद साथियों? 24 के 3 दिन बाद, यानी हमें किसका वार बताना है यहाँ पे? 27 तारीख का वार हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है भाई, 4 तारीख का हमारे पास क्या है? मंगल, और प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या रिपीट होता है? सप्ताह। मान लीजिए आज हमारे पास जो भी वार है, अगर उसमें हम 7 ऐड करें तो क्या होगा? सेम वही डे आपका रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज सोमवार है तो सोमवार में 7 ऐड करें तो जो भी आपका नेक्स्ट तारीख रहेगी उसका क्या मिलेगा? हमें सोमवार ही मिलने वाला है। तो बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, 4 तारीख का मान लीजिए हमारे पास क्या है? मंगल, तो 4 में अगर 7 ऐड करें तब भी क्या रहेगा हमारे पास? मंगल, यानी 7, 4 और 7 कितने हो जाएंगे? 11। 11 और 7 ऐड करेंगे तो 18। 18 का भी क्या है साथियों? मंगल। 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25। तो 25 का भी क्या है साथियों यहाँ पे? मंगल। और हमें किसका वार निकालना है? 27 का। इसका मतलब 25 का वार मंगल, 26 का हमारे पास बुध, और 27 का हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? बृहस्पति यानी गुरुवार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। कौन सा राइट आंसर साथियों? बृहस्पतिवार। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे इजीली लगा सकते हैं। इसके बाद साथियों जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे 30 से लेकर 33 तक। ठीक है, 30, 31, 32, 33, इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। एक आकृति श्रृंखला दी गई है जिसमें अंतिम आकृति नहीं दी गई। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी एक आकृति श्रृंखला को पूरा करती है? तो साथियों स्क्रीन पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई भी दे रहे होंगे। तो 30 नंबर में ध्यान से देखिए, 30 में क्या लॉजिक है आप ध्यान से देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे जो आपकी प्रथम आकृति है और 3 नंबर जो आकृति, एक छोड़ एक को ध्यान से देखिए, ये आपकी एज इट इज दिखाई दे रही है। तो साथियों हमारी जो सेकंड आकृति है, सेकंड जो फिगर रहेगी, ऐसी आकृति में 4 नंबर पे फाइंड आउट करना है। तो एबीसी में ध्यान देखिए कौन सी है? जो हमारी सेकंड फिगर है वैसी की वैसी फिगर किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। आप इन्हें ध्यान से देख के लगा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 30 का राइट आंसर 1 ही हम टिक कर लेंगे। नॉन वर्बल से संबंधित हमारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी 1 का रिलेशन यहाँ पे 3 से है, तो 2 का रिलेशन हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 31 को ध्यान से देखिए साथियों। 31 में 4 फिगर आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इनमें आपका करना क्या है? इनमें साथियों जो आपके काले बिंदु हैं, इसमें जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये तो क्या है? वामावर्त दिशा में, यानी इस प्रकार के जो डॉट है ना साथियों, इसका तो क्या है कंडीशन? वामावर्त दिशा में रोटेट है। वामावर्त समझते हो, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसके बाद साथियों जो हमारे पास त्रिभुज टाइप की फिगर इस प्रकार से दी गई है, ये आपकी क्या है? इसमें दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त क्या है साथियों? इस प्रकार से आपकी, समझ पा रहे, यानी क्लॉकवाइज कंडीशन में है। और ये क्या आपकी? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज आपकी, समझ पा रहे। तो आप ध्यान से देखें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा साथियों 31 नंबर का 3 नंबर, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, जो 3 नंबर फिगर दी गई ना, ये इसमें बिल्कुल राइट है। जो आपका डॉट है, ठीक है ना, जो सर्कल टाइप का डॉट है, डायरेक्ट भाग दिया गया है, इसको आपको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिया गया है। और जो त्रिभुज है साथ ही उसको क्या करना है? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में आप रोटेट करेंगे तो कौन सा प्रश्न हो जाएगा? 3 नंबर। इसके बाद साथियों हमारे पास जो 32 नंबर क्वेश्चन है 32, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या लॉजिक है साथियों? इसमें सिंपल सा लॉजिक आपका, आपके पास वर्ग दिए गए हैं और इसमें कुछ लाइन है। जैसे फर्स्ट की फिगर ये हमारे पास देख पा रहे, इसमें यहाँ पे लाइन है, इससे अगली फिगर ये है, फिर इसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ लाइन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिर से वर्त है और यहाँ पे इस प्रकार से लाइन है। तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों? आपके पास जो रेखाखंड दी गई, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन को क्या है साथियों? दक्षिणावर्त रोटेट किया गया है।
एकांतर क्रम में, ठीक है। वर्त के एक बार बाहर, एक बार वर्त के अंदर, एक बार बाहर, एक बार वर्त के अंदर, ठीक है। तो ए बी सी में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 नंबर। 3 में जो इस प्रकार की फिगर दी गई, इसमें यहाँ पे जो रेखाखंड है कहाँ पे चला जाएगा, अंदर। देखिए यहाँ पे बाहर है फिर अंदर है, यहाँ पे बाहर है फिर अंदर, समझ पा रहे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 32 का 3 ही इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा जो 33 रहेगा 33, ये और ध्यान से देखिए नॉन वर्बल से संबंधित ही क्वेश्चन आपका। इसमें साथियों आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, ठीक। 3 फिगर आपके पास दी गई, 4 नंबर फिगर हमें फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है साथियों, जो प्रत्येक आपकी अगली आकृति रहेगी वो डिजाइन का क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। और जो छायांकित भाग है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, छायांकित भाग वो क्या हो रहा है, इसमें विलुप्त होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 33 के अंदर क्या है साथियों, आपकी जो अगली आकृति में डिजाइन है वो तो क्या हो जाएगी, छोटी होती जा रही है। और जो छायांकित भाग है ये क्या है साथियों, विलुप्त यानी कि मिसिंग होता जा रहा है, उसको वहां से हटाया जा रहा है। लास्ट में इस प्रकार की जो फिगर दिखाई दे रही है यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे जो 37 नंबर क्वेश्चन है 37, इसको ध्यान से देखें। आपके पास जो ये फिगर दी गई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपको यहाँ पे साथियों कुछ इस प्रकार की फिगर दी गई, आप देख भी पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये भाग जो है आपका पहले में क्या है साथियों, डार्क है, ठीक है। इसके बाद जो अगली फिगर आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका डार्क भाग है ये इससे अगली फिगर में यहाँ पे चला गया, यानी ये भाग आपका फिर से डार्क है। फिगर आपको दिखाई दे रही होगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो तीसरी फिगर है, ये जो डार्क भाग है साथियों कहाँ पे चला गया आपका, एक फिगर छोड़ के यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। यानी पहले क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट था, ये जस्ट अगले में, फिर एक छोड़ एक यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद 4 नंबर में क्या साथियों, फिर से यहाँ पे, यानी ये डायरेक्ट भाग आपका यहाँ पे आ गया। तो अगला भाग क्या होगा साथियों, एक छोड़ एक, यानी ये भाग जो है आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। यानी आपके जो फर्स्ट की फिगर दी गई ना, ऐसी ही फिगर आपको इन 4 ऑप्शन में ध्यान से देखनी है। तो कहां पे मिल जाएगी साथियों, फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग ए बी सी डी, तो किस ऑप्शन में दी गई है, सेकंड ऑप्शन में दी गई है, ठीक है। यानी 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे क्या लॉजिक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे 38 जो 38 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या साथियों आपके पास जैसे यहाँ पे जो फिगर दी गई है, 2 फिगर ये हैं, और इसमें इस प्रकार की क्या है आपकी एरो, और अगले में साथियों यहाँ पे एरो है कुछ इस प्रकार से। तो इन दोनों में जैसा रिलेशन है ना, ऐसा रिलेशन हमें तीसरी फिगर के साथ फाइंड आउट करना है। तीसरी फिगर हमारे पास क्या साथियों, कुछ इस प्रकार से। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये साथियों क्या 180 180 डिग्री इसको रोटेट किया गया, ठीक है, या इसको पलटा गया, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो नीचे इन 4 ऑप्शन में कैसी फिगर आपकी रहेगी, इसकी जस्ट ऐसी, ठीक है, यानी उल्टा कह सकते हैं हम, सिंपल सी ये बात है, समझ पा रहे। इसके बाद साथियों 39 39 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। साथियों पहली फिगर आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है, ठीक है। इससे अगली फिगर आपके पास कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे 2 वी टाइप की फिगर है और एक आपकी इस प्रकार से, मतलब इन दोनों में जैसा रिलेशन है ना साथियों, ऐसा रिलेशन हमारे पास जो तीसरी फिगर है, तीसरी फिगर हमारे पास क्या है, 2 आपके वी इस प्रकार से और एक वी इस प्रकार से, ठीक है। तो इनमें क्या लॉजिक है, इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो किया गया साथियों वही पैटर्न हमको इस नेक्स्ट में फॉलो करना है। तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या देख पा रहे, इस फिगर को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो ये फर्स्ट की फिगर हमें सेकंड फिगर में प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये जो फिगर है इसको भी आपको क्या करना है साथियों, 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों, 2 ये आपकी वी टाइप की फिगर है, ये तो कहां पे हो जाएंगी, ऊपर की साइड में, और ये जो वी है ये कहां पे हो जाएगी आपकी नीचे की साइड में। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार का ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन नंबर 1 के ही अंदर है, ठीक है। यानी 39 का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/5/2012 से संबंधित आपका ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर रहेगा, इसके जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए। फिर भी साथियों किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। दिल्ली पुलिस से संबंधित जो हमने मॉक टेस्ट की सीरीज भी शुरू कर रखी है, उसमें हम इन क्वेश्चन को फिर से शामिल करके आपको समझाने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा 2012 से संबंधित, यानी ये हमारा चौथा मॉक टेस्ट क्लियर हो चुका है। इससे अगले जो भी मॉक टेस्ट है वो साथियों इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ साथियों हमने दिल्ली पुलिस से संबंधित रीजनिंग की कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास की भी शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम 3 टॉपिक डाल चुके हैं, अलग से उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और 1 बाय 1 जितने भी आपके टॉपिक हैं
फुल कंसेप्ट और जबरदस्त ट्रिक के साथ हम आपको वे भी करवा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का ये पेपर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद साथियों इसका जो अगला पेपर है उसके सॉल्यूशन के साथ फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।